हैं आप सब बेटा। चलिए शुरू कर देते हैं। हमारा चैप्टर चला हुआ चेंज इन पीएसआर, और चेंज इन पीएसआर का आज जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो है रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सोल्व हो जाएंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चेंज इन पीएसआर के अंदर, ठीक है। तो एक तो होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और दूसरा होता है बेटा रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो आज की क्लास में हम करेंगे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं विद लॉजिक प्रॉपर तरीके से। इसके साथ ही फिर सीबीएसई में जो क्वेश्चन आया होगा, कोई क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, जो सीबीएसई का क्वेश्चन रहेगा कोई, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए। यहाँ पे शुरू कर देते हैं बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 8, कंटेंट नंबर 8 चैप्टर का रिवॉल्यूशन अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्या मतलब है सर, और रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या कुछ चीज़ें हैं बता दो थोड़ा सा। इसको पढ़ो बेटा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? री वैल्यू का मतलब है दोबारा से वैल्यू निकालनी है। दोबारा से वैल्यू निकालनी है बेटा किसकी? एसेट्स और लायबिलिटीज की। एसेट्स और लायबिलिटीज जो है पार्टनरशिप फर्म की, उनकी दोबारा से क्या निकालनी है बेटा? वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर। अब दोबारा से एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू निकालेंगे, या तो वो बढ़ रखी होंगी या कम हो रखी होंगी, या कोई चेंज नहीं आ रखा होगा, इस तरीके की बातें होंगी। अब ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना है। सिर्फ यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करेंगे और कोई भी बात नहीं करने वाले फर्म के अंदर। यहाँ पे आ जाओ बेटा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उनकी बेसिक नेचर डेबिट होती है। नहीं पढ़ा तो अब याद रखना बेटा। जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनकी बेसिक नेचर क्रेडिट होती है। ये भी आपने 11th में पढ़ा था। नहीं पढ़ा था तो अब याद रखना। ओके डन? यस सर डन। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है जस्ट एन एग्जांपल कि भाई एक बिल्डिंग है और उसकी वैल्यू थी पहले 1 लाख रुपए, बैलेंस शीट में दे रखी है। अब उसकी वैल्यू बढ़ के 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए हो गई है। तो बिल्डिंग बढ़ गई बेटा 50,000 रुपए से बिल्डिंग बढ़ गई है। पहले 1 लाख रुपए थी, आज उसकी वैल्यू 1,50,000 हो गई है, यानी 50,000 रुपये से बिल्डिंग बढ़ गई है। आपको ऐसे में करना क्या है? सबसे पहले देखना है कि किसकी वैल्यू बढ़ने की बात कर रहा है ये बिल्डिंग। तो बिल्डिंग एसेट्स होती है लायबिलिटी? पहला सवाल ये होना चाहिए। बिल्डिंग होती है एसेट्स। एसेट्स की नेचर क्या होती है बेटा? डेबिट। एसेट्स की नेचर क्या होती है? डेबिट। याद रखना बेटा हमेशा कि डेबिट चीज़ को अगर आपको बढ़ाना है तो उसको दोबारा से डेबिट कर दो। याद रखो, डेबिट चीज़ को अगर बढ़ाना है तो उसको दोबारा से डेबिट कर दो। अगर डेबिट चीज़ को कम करना है तो उसका अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। ये दो ही चीज़ होती है, तो डेबिट या क्रेडिट। डेबिट चीज़ को बढ़ाना है तो फिर से डेबिट कर दो, डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट कर दो बेटा। तो यहाँ पे डेबिट चीज़ यानी कि 1 लाख रुपीज़ की बैलेंस शीट थी, डेबिट को बढ़ाना है बेटा 50,000 से, तो फिर से क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ऐसे में क्या करेंगे, कहाँ पे इसको लिखते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट बना लेंगे बेटा। यहाँ पे डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। पर्टिकुलर अमाउंट करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा मैंने जैसा कि बताया है, ठीक है, मैंने जैसा कि बताया है, एक तो ये आप ऊपर वाला डेबिट क्रेडिट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। भूल गए सर? ओके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है बेटा। क्या? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है 50,000 से। बिल्डिंग क्या होती है? डेबिट। डेबिट यानी कि एसेट्स, ठीक है ना। और डेबिट चीज़ को बढ़ाना तो फिर से क्या करना बेटा? डेबिट। यहाँ पे लिखा हुआ है बाई इंक्रीज इन एसेट्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाई बिल्डिंग करके 50,000 रुपये यहाँ पे दिखा देंगे। अब ध्यान से सुनो बेटा, बिल्कुल एकदम से ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। देखो जब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे और यहाँ पे लिखोगे बिल्डिंग, तो एंट्री बना के देखो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन हो गया ना, डेबिट हो गया ना बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को क्या करना था हमने? फिर से डेबिट करना था, तो डेबिट कर दिया बेटा। अकाउंट के हिसाब से डेबिट नहीं, एंट्री के हिसाब से डेबिट। याद रखना, जब हम एंट्री पास करते हैं तो जब 2 लिखते हैं बेटा एंट्री के अंदर, तो 2 का मतलब होता है क्रेडिट और बाई का मतलब होता है डेबिट। तो ये बात याद रखना बेटा। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो इधर आ जाएगी, यानी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो बाई बिल्डिंग लिख के यहाँ पे लिख देंगे 50,000। यहीं अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रखी होती, 1 लाख से 50,000 अगर बिल्डिंग की वैल्यू हो रखी होती, यानी 50,000 अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम होती, तो बेटा यहाँ पे 2 बिल्डिंग करके यहाँ पे 50,000 लिख देते बेटा, ठीक है ना। क्योंकि बिल्डिंग क्या है? एसेट्स। एसेट्स की नेचर क्या होती है? डेबिट। और डेबिट को कम करना तो क्रेडिट कर दो। क्रेडिट का मतलब बेटा 2 साइड, ये वाला डेबिट क्रेडिट नहीं, ऊपर वाला मैंने हटा दिया वो। जब एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 2 बिल्डिंग। डन। लायबिलिटीज का इसका उल्टा होता है बेटा, ठीक है ना। लायबिलिटीज का एकदम अपोजिट होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे बाई साइड में बाई इंक्रीज इन एसेट्स, यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ उल्टा हो जाएगा बेटा। लायबिलिटीज की वैल्यू कम होंगे तो लिखेंगे, यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो लिखते हैं 2 साइड में, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा बेटा। लायबिलिटी के मामले में 2 इंक्रीज इन लायबिलिटी इधर लिखेंगे बेटा। क्लियर है? ऐसे ही बेटा 2 चीज़ें और, एक तो होती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एक होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है सर? वे एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब वे अनरिकॉर्डेड एसेट्स
जो रिकॉर्ड नहीं हो रखे, जो बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखे हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। पहले मैं दिल्ली में पीजी में रहता था बेटा। तो जब मैं पीजी में रहता था, एक दिन मैं अपने कपड़े धो रहा था। कपड़े धोते धोते ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग जेब नहीं चेक कर लेते कि यार जेब में कुछ रखा तो नहीं है। तो मैंने ऐसे ही बेटा जेब चेक कर लिया और मेरे को मिल गया 2000 रुपये का नोट। 2000 रुपये मिल गया मेरे को बेटा, 2000 रुपये का एक नोट मिल गया। मेरे पास ऑलरेडी कैश रखा हुआ था 10,000। कैश क्या होता है? एसेट्स। यानी मेरे पास एसेट्स रखी थी 10,000 रुपये, 2000 और मिल गई। लेकिन मेरे तो नॉलेज में नहीं थी ना, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखी ना, दिमाग में मेरे रिकॉर्ड नहीं थी बेटा वो, ठीक है ना। तो अनरिकॉर्डेड होगी वो। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि एसेट्स नहीं हुई, वो एसेट्स तो हुई ना। तो अब एसेट्स कितनी है? 12,000। यानी आप कहना चाहते हो कि मैं अपनी एसेट्स बढ़ा दूं। तो वैसे ही बेटा एसेट्स बढ़ाएंगे तो कहाँ लिखते हैं? बाई साइड में। तो बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स करके लिख देंगे बेटा। जो भी एसेट्स का नाम दे रखा है वो लिख देना। जैसे इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो बाई इन्वेस्टमेंट लिख देना। ऐसे ही अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो टू साइड में लिख देंगे बेटा, ठीक है ना, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो टू साइड में लिखते हैं ना हम लोग। यस सर। तो बेटा मान लेते हैं, जैसे इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे लग रहा था कि यार मेरे को 5,000 रुपये, मैंने अपने दोस्तों से कहीं से पैसे उधार ले रखे थे बेटा, 5,000 रुपये, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मेरे दिमाग में था कि यार मुझे जो है ना 5,000 रुपये देने हैं। लेकिन एकदम से सडनली एक दोस्त का कॉल आया, कह रहा है यार वो 2,000 रुपये नहीं दिए तूने। मैंने कहा कौन से? कह रहा है यार उस दिन लिए थे तूने, एक बार हम लोग वहाँ गए हुए थे मार्केट में और तुझे कपड़े लेने थे, 2,000 रुपये कम पड़ गए थे, याद कर। मैंने कहा हाँ भाई। अब मेरे तो दिमाग में नहीं था ना, तो अनरिकॉर्डेड। लेकिन मेरी 5,000 रुपये लाइबिलिटी मेरी रिकॉर्ड थी बेटा, ठीक है ना, ऑलरेडी पता थी। लेकिन 2 अनरिकॉर्डेड थी, तो लाइबिलिटी तो बढ़ गई ना 7,000। तो बढ़ेगी तो कहाँ लिखते हैं बेटा? टू साइड में लिखते हैं। यहाँ पे लिख दो 2 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बेटा। जो भी नाम दे रखा होगा वो लिख देना। यहाँ पे हो जाता है बेटा ये खत्म, बस और कुछ भी नहीं लिखते हैं। अब एक काम करो, ये जो तीनों आइटम है इनका कर लो टोटल लिख देना बेटा यहाँ। और इनमें से ये तीनों आइटम माइनस कर देना। जो भी बचेगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट बेटा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट कम है तो बचेगा प्रॉफिट। उसको लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे 2 पार्टनर्स है तो ए कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बी कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। और उसको बांट देते हैं ओल्ड रेशो में। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो लॉस बच जाएगा बेटा। इधर बाई साइड में लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल बी कैपिटल, जो भी अमाउंट आएगा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी नेचर नॉमिनल होती है बेटा। आपने बचपन में 11th क्लास में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, 3 तरीके के होते थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट नॉमिनल नेचर होती है बेटा। डन, एकदम अच्छे से खत्म हो गया। यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लो, देख लो, कोई भी डाउट है फिर से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार इसको रिवीजन करके फिर आप ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लेना जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बेटा। एकदम अच्छे से और आराम से चलना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार अपने हाथ से भी बना लेना, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं सीबीएसई का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर में आया था बेटा, ठीक है ना। लगभग 6 नंबर से 8 नंबर तक इसकी वेटेज रह सकती है बेटा इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखोगे तो एकदम से आसान है। पढ़ते हैं बेटा। अशोक, भीम एंड चेतन 3 पार्टनर्स हैं बेटा, ये याद रहेगा। यस सर। प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2:1, यानी ये इनकी है ओल्ड रेशो। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट नीचे बना रखी है 31 मार्च 2015 को। एसेट साइड में पढ़ोगे तो बेटा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक, ये आइटम दे रखी है और उसका टोटल। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, बीपी, जनरल रिजर्व, कैपिटल दे रखी है अशोक, भीम एंड चेतन की, और फिर उसके बाद टोटल। ये अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा। तो क्वेश्चन में क्या पढ़ा हमने? 3 पार्टनर अशोक, भीम एंड चेतन, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड उनकी बैलेंस शीट, बात खत्म। नीचे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। आगे कहता है अशोक, भीम एंड चेतन जो 3 पार्टनर थे, इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब इक्वल हो जाएगी। ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा, इक्वली। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं कि ये एग्री कैसे हुए। तो यहाँ पे गुडविल दे रखी है बेटा, पहले पॉइंट के अंदर गुडविल दे रखी है, वो भी वैल्यूड। याद करो बेटा, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो वैल्यूड दे रखी होती है, जो गुडविल दे रखी होती है वो वैल्यूड होती है। तो ये वैल्यूड देखो बेटा, गुडविल वैल्यूड। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग जाएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि अगर बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा तो कैसे उसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट 2 आइटम पढ़ो बेटा। लैंड की वैल्यू दोबारा से रीवैल्यू की है बेटा, 1,60,000 होगी। देख लेना बैलेंस शीट के अंदर लैंड की वैल्यू पहले कितनी थी, अब कितनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ी है या कम हुई है।
एंड बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है बेटा कम होना, बिल्डिंग की वैल्यू कम करनी है 6% से, तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी होगी उसके ऊपर 6% लगा देंगे, उसको कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर 12,000 रुपये वोर नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब क्रेडिटर जिनको हमने 12,000 रुपये देने थे अब उनको देने की ज़रूरत नहीं है, यानी लायबिलिटी होगी बेटा अपनी कम। आगे कहता है क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, हमसे मांग क्या रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, 3 अकाउंट मांग रहा है बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट बना देना, मैंने आपको सिखा दिया अभी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको कई बार सिखा चुका हूँ, इस क्वेश्चन में भी आपको पता लग जाएगा। एंड बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें बनानी है बेटा। लगभग रिवोल्यूशन अकाउंट की जो वेटेज रहेगी लगभग 2 नंबर की रहेगी पेपर के अंदर, कैपिटल अकाउंट की लगभग 2 नंबर की रहेगी, 2 नंबर की बैलेंस शीट की रहेगी लगभग, और अगर ये 8 नंबर का आता है तो 2 नंबर लगभग क्या रहेगी, वर्किंग नोट की रहेगी, ठीक है ना। तो अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 6 नंबर तक का क्वेश्चन आता है तो लगभग ठीक है ना 2 नंबर तक की वेटेज आपकी रह सकती है वर्किंग नोट्स की, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं फिर 4 नंबर तक की वेटेज जो है इसकी अकाउंट्स की रह सकती है। ओके, तो ये क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक बार फिर से रिवीजन कर लो, पहले हमें क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कभी भी पेपर में क्वेश्चन दिक्कत देता है, लगता है कि यार समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करना है, हमेशा उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लो बेटा। जैसे इसमें पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, उनके फॉर्मेट बना लो सीधे सीधे, ठीक है। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लो, पढ़ लो उसको। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था बेटा, 3 पार्टनर, ओल्ड रेशो, बैलेंस शीट दे रखी है, आगे न्यू रेशो दे रखी है और कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, और 3 अकाउंट मांग रखे हैं। चलिए इसके बाद क्या करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बना लोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लोगे, और वापस चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये 2 आइटम आपको पढ़नी है बेटा, ठीक है ना, ये 2 आइटम आपको पढ़नी है। सर क्या ऐसे क्वेश्चन शुरू करना चाहिए, देखो अगर इसको थोड़ा सा और आसान मैं बनाऊँ तो मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ो। अगर आपने अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन के अंदर मांगा उन सब के फॉर्मेट बना लो, उसके बाद बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ो। दोबारा पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन को, देखो ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशो दे रखी है और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स दे रखी है उनको पढ़ लो बेटा। लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, इनका कुछ नहीं करना होता, छोड़ दो। उसके बाद लायबिलिटीज में बेटा क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करना, BP का कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक आइटम दे रखी है जनरल रिजर्व, इसको पकड़ लो बेटा, ठीक है ना, जनरल रिजर्व को पकड़ लो, ठीक है ना। सर क्या करना है इसका, अगर बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दे रखा और उसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था बेटा, याद करो इसी चैप्टर के अंदर, जिसका नाम था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, और जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर वांट्स टू ट्रांसफर देयर रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा था पार्टनर्स डू नॉट वांट्स टू ट्रांसफर देयर रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिख रखा हो तो अपनी सूझबूझ से आपको काम करना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। तो अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसमें बेटा जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व दे रखा है तो इसकी सीधी एंट्री पास कर दो आप, यानी फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, पार्टनर वांट्स टू ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट में भेज दो इसको। कैसे भेजेंगे, इसकी एंट्री पास कर दो बेटा। कितना है ये, 60,000, ओल्ड रेशो में बांटते थे बेटा, याद करो 3:2:1, तो आपको करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, आगे चलेंगे और आगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है बेटा, आप याद करो 2 एंट्री पास करनी सिखाई थी, तो पहली एंट्री में क्या करते थे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, याद करो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बेटा खाली जनरल रिजर्व दे रखा वही लिखेंगे, बाकी तीनों आइटम इग्नोर कर देंगे। टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट मतलब A कैपिटल, टू B कैपिटल एंड टू C कैपिटल, बेटा जो भी जनरल रिजर्व दे रखा है वो लिख दो यहाँ पे, और इसको ओल्ड रेशो में बांट दो ABC में क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस एंट्री को, तो यहाँ पर आप देखो बेटा, यहाँ पर ये साइड लिख रखी है 2, इसको ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी क्योंकि यहाँ पे A कैपिटल, B कैपिटल एंड C कैपिटल है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ये लेजर बना रहे हो आप, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कभी भी इनका नाम तो जाएगा नहीं ABC का, इसके सामने क्या है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के सामने क्या लिखा होगा बाई बेटा, अगर इन सब के सामने 2 लिखा तो जनरल रिजर्व के सामने बाई होगा, तो ये बाई साइड में चला जाएगा, बाई जनरल रिजर्व लिख के बेटा, ठीक है ना, ABC में बांट देना, ठीक है, जनरल रिजर्व को, ठीक है ना, ओल्ड रेशो के अंदर बांटोगे तो 30,000, 20,000 एंड 10,000 आ जाएगा। डन, खत्म, यस सर खत्म। इसको हटा देते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं बेटा।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ बेटा, ठीक है ना, और क्वेश्चन को कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे अभी तक मैंने सिर्फ क्या बताया आपको कि जनरली जो एक आइटम आई थी उसको आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेज दो। उसका लॉजिक मैंने बता दिया है, क्योंकि ये एंट्री हम बनाते थे, उस एंट्री की वजह से हमने यहाँ पे लेजर में भेजा है पार्टनर कैपिटल में बाई जनरल रिजर्व लिख के बेटा। 60,000 अमाउंट दे रखी थी, उसको 3:2:1 में बांटा है, ए बी और सी में 30,000, 20,000 और 10,000। टी का मतलब यहाँ पे 1000 है बेटा। वापस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो बेटा वापस क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद दे रखा है कैपिटल बेटा, अशोक, भीम एंड चेतन की कैपिटल दे रखी है, ये सीधी कैपिटल अकाउंट में चली जाती है। अभी आपको पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, बाई बैलेंस बीडी करके 2 लाख, 1 लाख और 50,000 दे रखी है बेटा। यहाँ पे अशोक, भीम और चेतन की जगह पे मैंने ए बी सी लिख दिया है थोड़ा सा, ताकि आसान रहे, ठीक है ना, जल्दी टाइम बचाने के लिए बेटा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा नाम लिखना है, ओके। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है बेटा बैलेंस शीट का काम। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचा है। अब नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, अशोक, भीम और चेतन की न्यू रेशो दे रखी है इक्वल। चलो अभी तक इसका कोई काम नहीं है। आगे बेटा इसके अंदर कुछ पॉइंट दे रखे, 3 पॉइंट। अब फर्स्ट पढ़ो, गुडविल, वैल्यूड गुडविल बेटा। क्या करते थे इसका? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट लगा दो बेटा। 3 लाख गुडविल की वैल्यूड दे रखी है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाना है, उसके लिए एक वर्किंग नोट बना लो, ठीक है ना। आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से की होंगी पहले वीडियोज़ में, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब हम करते थे तो मैंने आपको बताया था बेटा, पहला स्टेप, 3 स्टेप लगाते हैं इसके अंदर। पहला स्टेप होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो इनके नीचे। ओल्ड रेशो बेटा ये 3:2:1 दे रखी है यहाँ पे, और न्यू रेशो इक्वल थी। तो ए की कितनी हो जाएगी? 3/6, तो 3/6 लिख दो बेटा। बी की कितनी हो जाएगी? 2/6, 2/6 लिख दो। सी की 1/6। ये 6 कहाँ से आ रहा है? इसका टोटल करके 3 + 2 + 1 का। अब माइनस का निशान लगा दो सब में। न्यू रेशो बेटा 1/3, 1/3, 1/3 ये तीनों की कर दो और निकाल दो बेटा, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका 1/6, इसका 0, इसका -1/6 आएगा। माइनस वाले को गेन बोलते हैं और गेन वाले को जब हम एंट्री बनाएंगे तो डेबिट करेंगे बेटा। सेक्रीफाइस वाले को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना, प्लस वाले को सेक्रीफाइस करते थे, याद करो। तो पहला काम होता था ये बेटा। दूसरा काम क्या होता था वो भी समझ लो। ये वर्किंग नोट लगभग 2 नंबर तक का पेपर में आप खींच सकता है बेटा, तो अच्छे से करना इसको। दूसरा काम क्या होता है वो देख लो आप लोग एकदम आराम से। दूसरा काम होता है बेटा, जिसने सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया तो ए सेक्रीफाइस, उसका शेयर निकाल दो गुडविल में। गुडविल की वैल्यू है 3 लाख। 3 लाख में ए का शेयर कितना? 1/6 निकाल दो बेटा। 1/6 कितना होता है? 50,000। बी का 0 आ जाएगा, उसका कुछ नहीं करना। सी का गेन निकाल दो बेटा। 3 लाख में 1/6 है इसका भी। यहाँ माइनस सिर्फ समझाने के लिए लगाया, आप पेपर में ना लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि माइनस वाले को गेन बोलते हैं। तो 1/6 निकाल दो बेटा, 50,000, माइनस लगाना नहीं है आपको, ठीक है। तीसरा काम होता था बेटा एंट्री बनाना, तो इसकी एंट्री पास कर लो। एंट्री कैसे पास करोगे आपको पता लग जाएगा। माइनस वाले को गेन बोलते, गेन वाले को डेबिट करते, तो कर दो बेटा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस जिसने किया उसको क्रेडिट कर दो, खाली ए ने सेक्रीफाइस किया तो टू ए कैपिटल अकाउंट बेटा। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन हमेशा पास करें, ये बात ध्यान रखिए। 50,000 50,000 यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगर आप इतना काम कर लेते तो लगभग 2 नंबर आपके खाली इस नोट में मिल जाएंगे आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग से नहीं देंगे तो इस तरीके से पेपर के अंदर दे देंगे। यहाँ पे अब आपको करना क्या है, सिंपली ये एंट्री पास की है जो इसको देखना बेटा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। अब ये लेजर में भेजना है आपको, तो ये कैपिटल अकाउंट में भेजना पड़ेगा आपको। दोहरी एंट्री हो जाएगी इसमें बेटा, ठीक है ना। तो एक बार सी के कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे, एक बार ए के कैपिटल अकाउंट में। कैसे भेजेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखो बेटा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, ये कैसे भेजेंगे आपको दिखा देता हूँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री क्या है? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट बेटा, ठीक है ना। कभी भी ए के सामने अमाउंट नहीं लिखना है, ठीक है ना। बी के सामने तो है ही नहीं, तो सीधा अगर आपने यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल लिखा तो ए का अपोजिट क्या है? सी, क्योंकि बी तो हो ही नहीं सकता, बी में तो 0 आ रखा है, तो सीधा उसके सामने लिख दो बेटा सी के नीचे 50,000। इस एंट्री को दोबारा पास करोगे इस साइड से भी बेटा, बाई सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। अब ए के सामने अमाउंट लिख दो बेटा। सी का अपोजिट क्या है? ए। बी की तो बात ही नहीं करनी, तो याद रखना बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ए लिखा है तो ए का अपोजिट सी है, तो सी के नीचे अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे सी का अपोजिट ए है तो ए के नीचे अमाउंट लिखेंगे। ये दोहरी एंट्री बन जाएगी, बात खत्म। चलें आगे। यस सर। अब वापिस आ जाओ बेटा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ो बेटा, लैंड बी रिवैल्यूड 160। लैंड की वैल्यू कितनी लगाइए? 1,60,000। लैंड थी कितनी? बैलेंस शीट में पता लगेगी।
1,00,000 रुपए की लैंड दे रखी है बेटा, और उसकी वैल्यू अब कितनी होगी, 1,60,000, यानी 60,000 से लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, यानी एसेट्स बढ़ गई है बेटा 60,000 से। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में चले जाओ, ठीक है ना, रिवोल्यूशन अकाउंट में बेटा चले जाओ और वहाँ पर लैंड की वैल्यू बढ़ा दो बेटा, यानी बाई साइड में लिख दो। एसेट्स बढ़ती है तो बाई में लिखते हैं ना, तो बाई लैंड करके 60,000 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। वापस क्वेश्चन पे जाओ, आगे कहता है बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड 6%, बिल्डिंग की वैल्यू कम करनी है बेटा 6% से। बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी, यहाँ पे पता लग जाएगी आपको, ये रीबिल्डिंग 1,00,000 का 6% 6,000 बेटा, ठीक है ना। तो 6,000 से वैल्यू कम करनी है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में कम करो बेटा, 2 बिल्डिंग 6,000, बात खत्म। वापस क्वेश्चन पे पढ़ जाओ और क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर बेटा जिसको 12,000 रुपये हमने देने थे, अब कह रहे हैं देने की जरूरत नहीं है, तो लाइबिलिटी कम होगी अपनी 12,000 से। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटी वहीं कम होती है बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट में। लाइबिलिटीज को कम करो, लाइबिलिटी कहाँ कम होती है, बाई साइड में, बाई क्रेडिटर लिख के 12,000, काम खत्म। और कोई भी आइटम नहीं दे रखी है, दोनों का टोटल कर लो, 72,000 हो जाएगा। इसमें से 6,000 माइनस कर दो, 66,000, ये आपका प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे लिखो बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC, ठीक है ना, और इसको ओल्ड रेशो में बांट दो बेटा ABC में, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल, टू B कैपिटल एंड टू C कैपिटल, तो इसको हम साथ में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे बेटा। बाई साइड में प्रॉफिट इधर जाता है, बाई रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल में इतना, B में इतना, C में इतना बेटा। आपका करना क्या है, अब A का टोटल कर लो, ये आ गया है, B का टोटल कर लो, ये आ गया है, C का टोटल कर लो, ये आ गया, काम खत्म। अब A का टोटल जो आया है, इसमें से A की अमाउंट माइनस कर दो, अगर कुछ है तो, कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट सीधा 2 बैलेंस कैरी डाउन करके क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। B का टोटल करो, उसका भी डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। C का टोटल करो, उसमें से 50,000 माइनस कर देना, बाकी बच जाएगा बेटा, ठीक है ना, कैरी डाउन। ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई है, इसको आप बैलेंस शीट में भेजते हो हमेशा, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। नई बैलेंस शीट कैसे बनानी है, पुरानी बैलेंस शीट देखते रहो और नई बैलेंस शीट बनाते चले जाओ। चलो पुरानी बैलेंस शीट पे जाते हैं, असेट साइड से शुरू कर देते हैं बेटा। सबसे पहले लैंड दे रखा है, उसके बाद बिल्डिंग, ठीक है ना। तो लैंड का क्या किया था, एक बार देख लेते हैं बेटा। लैंड के 60,000 रुपये से बढ़ाया था, तो लैंड 1,00,000 रुपये की थी, 60,000 से बढ़ा दी थी, तो 1,60,000 लिख दो। बिल्डिंग 1,00,000 रुपये की थी, 6,000 से कम कर दी थी, 94,000 कर दो। प्लांट में बेटा कोई चेंज नहीं आया था, तो प्लांट एज इट इज लिख दो। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज लिख दो। डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज लिख दो। बैंक में कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज लिख दो बेटा, पुरानी वाली बैलेंस शीट का, ठीक है ना। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर बेटा, क्रेडिटर 1,00,000 रुपये के दे रखे थे मेरे ख्याल से, देखो एक बार पुरानी बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपये के दे रखे बेटा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, ये रहे, ठीक है ना। बिल्स पेबल 40,000 बेटा, जनरली जो खत्म हो चुका है इसका कुछ नहीं करना, जीरो लिख देना नई बैलेंस शीट में, ठीक है ना। क्रेडिटर 1,00,000 रुपये की, 12,000 रुपये से क्रेडिटर कम हुए थे मेरे ख्याल से, ठीक है, तो 12,000 से कम करके दिखा दो। BP में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज दिखा देना, ठीक है ना। और कैपिटल के अंदर बेटा जो क्लोजिंग कैपिटल आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आई थी वो आपको दिखानी है, मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना। कौन सी वाली दिखाते हैं, तो यहाँ पर बेटा आपको क्रेडिटर 12,000 से कम करके दिखा देना। BP में कोई चेंज नहीं है। कैपिटल कौन सी दिखाते हैं वो मैं दिखा देता हूँ बेटा, ये वाली कैपिटल आपको भेजनी है, क्लोजिंग वाली, ये वाली ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये वाली भेज दो, अगर आप ये सब कर देते हो तो बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाएगा। और आपको अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है तो 6 नंबर मिल जाएंगे, और अगर 8 का तो 8 मिल जाएंगे। वर्किंग नोट हमेशा बनाना जहाँ पर लगेगी ज़रूरत है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट में। तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सीधा CBSE का क्वेश्चन। आज का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, आज मैंने कराया रिवोल्यूशन अकाउंट। और अगर अभी तक आपने बाकी का चैप्टर नहीं किया है तो पार्ट वाइज कर लो बेटा। और फंडामेंटल चैप्टर किसी बच्चे को करना है तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, फंडामेंटल का पार्ट वाइज वीडियो देखना, वहाँ पर सारे CBSE क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस करा रखे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।